अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है और बहुत लेंथी भी नहीं है। आई होप कि आपने पिछला लेक्चर पढ़ा होगा। अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा होगा तो फिर आपको इस लेक्चर की इजीली समझ आ जाएगी। हमने फाइलम मिक्सोमाइसीट से आज जो हमने ग्रुप पढ़ना है वो है अकायला, सेप्रोलेजिनेसी फैमिली। हमने सेप्रोलेजिनेसी फैमिली स्टार्ट की हुई थी। हमने स्टार्ट में जब इस फाइलम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था कि इस स्पीशीज़ जो हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास जो पहली फैमिली थी वो सेप्रोलेजिनेसी थी। इसके अंदर हमने पढ़ना है अकायला। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हैव शोन दैट द जेनरा अकायला एंड सेप्रोलेजिनेसी एज वेल एज द माइनर जेनरा ऑफ सेप्रोलेजिनेल्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, मॉर्फोलॉजिकली भी और इकोलॉजिकली भी। अकायला और जो सेप्रोलेजिनेल्स हैं इनके की फीचर्स जो है ना, की पॉइंट, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ पे ग्रो करते हैं, कॉमन है सॉइल के अंदर, वाटर लॉग प्लांट के ऊपर, डेब्रिस के ऊपर, ट्विग्स के ऊपर, और सर्टेन स्पीशीज और पैथोजन ऑफ फिश। जैसे हम यूरोपियन क्रेफिश जो थी उसको बार बार देख रहे थे तो उसमें ये बहुत सारे पैथोजेनिक डिजीज़ कॉज कर रहे थे। उसके अलावा इनका एक और बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो कि लास्ट पॉइंट है इसका, सेप्रोलेजिना और इकायला जो हैं इन ये दे आर हेट्रोथैलिक। हमने पीछे वाली स्पीशीज़ भी हेट्रोथैलिक पढ़ी है ना। एंड देयर लाइफ साइकिल इज़ अदरवाइज सिमिलर टू सेप्रोलेजिनिया। तो अगर तो आप लोगों ने कल वाला, परसों वाला, तरसों वाला लेक्चर लिया होगा तो आपको इसका लाइफ साइकिल आता होगा, और हमने इसका लाइफ साइकिल बहुत डिटेल में 2 से 4 दफ़ा डिस्कस कर लिया है। सही है। तो हमने देखा था कि सेप्रोलेजिना जो थी हेट्रोथैलिक स्पीशीज़ थी और इनका जो लाइफ साइकिल था वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल जो था वो मिलता जुलता था, जिसमें हमने देखा था कि हाइफी से स्पोर्स का स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा था, ऑक्सिलरी प्रिंसिपल्स वो स्पोर बनते थे और वो सिस्ट और एनसिस्ट करके जर्मिनेट करते थे और न्यू हाइफी जो था उसको डेवलप करते थे। उसके बाद ये उसका जनरल अकाउंट था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी इंतहाई इंटरेस्टिंग है, सेक्सुअल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ जूस्पोरेंजिया इन अकायला इज सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स टू दैट इन सेप्रोलेजिनिया। अब आपने यहाँ पे जिसने पीछे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी है उसको तो पता होगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। तो अगर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेवलपमेंट का प्रोसेस याद हो, हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था। तो अब अकायला और सेप्रोलेजिनिया का ना पूरा का पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। कैसे कि वो हमारे पास पहले जो है वो हाइफल टिप होती है, ठीक है, फिर उसका साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होना शुरू हो जाता है। जो ही उसका साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होगा, सॉरी उसका साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होता है। डेंस होने के साथ साथ फिर वो ये देखें ना, ये इसका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म डेंस हुआ, फिर ये दरमियान में वैक्यूल बनना शुरू हो जाते हैं, फिर ये हाइफी में एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, इस तरह ब्लॉक्स बनते हैं और सारे के सारे न्यूक्लियाई अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये न्यूक्लियाई क्या करते हैं, ये सारे के सारे जूस्पोरेंजियम जो हैं उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर जूस्पोरेंजियम जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। मैंने दोबारा इसका प्रोसेस आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़र कर रहा है सेप्रोलेजिनिया में, वो ये लास्ट स्टेप है जहाँ पे जूस्पोरेंजियम डिफ्रेंशिएट होते हैं और रिलीज़ होते हैं। ऑन डिस्चार्ज जूस्पोर डू नॉट स्विम अवे बट क्लस्टर्स इन अ होलो बॉल एट द माउथ ऑफ द जूस्पोरेंजियम। ये पूरा देखे ना, ये हाइफी से उसने यहाँ पे पूरा प्रोसेस तो नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि बार बार एक ही चीज़ तो हम नहीं करेंगे। तो ये जब जूस्पोरेंजियम डिफ्रेंशिएट हुए ना तो इन्होंने डिफ्रेंशिएट होने की बजाय क्या किया कि ये सारे के सारे ना हाइफी का जो जूस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है उसके माउथ के ऊपर इन्होंने एक क्लस्टर बना लिया, एक बॉल्स की तरह सारे के सारे ना उसके माउथ के ऊपर, जैसे अंगूर का कोई गुच्छा हो तो वो लटक रहा हो, तो ये सारे के सारे जो जूस्पोर्स हैं यहाँ पे आके तो इकट्ठे हो जाते हैं या इंसिस्ट हो जाते हैं। ठीक है। In fact, it is doubtful whether the term zoospore is altogether appropriate as functional flagella are probably not formed. अब कहता है कि अब इस केस में ना बात थोड़ी डाउटफुल है कि जो फ्लैजेला हैं, फंक्शनल फ्लैजेला, वो प्रोबेबली बनते हैं या नहीं बनते हैं, ऐसे ही जूस्पोरेंजियम जो है वो स्विम कर जाते हैं। अब
यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो ज़ूस्पोरेंजियम के बनने के प्रोसेस को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। अभी आपने देखा था ना वो सारे, ये सारा देखें ज़रा, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है, ये सारे के सारे माउथ पे, ज़ूस्पोरेंजियम के माउथ पे, ज़ूस्पोरेंजियम के माउथ पे जो है सारे के सारे कह लें कि स्पोर्स जो हैं वो इंसिस्ट हुए हुए हैं क्लस्टर्ड या बॉल्स की फॉर्म में। अब यहाँ पे आपके पास सेकंड डायग्राम में, बी डायग्राम में, ये कुछ आपके पास एम्प्टी हैं और कुछ ये आपके पास एक्सिलरी सिस्ट हुए हुए हैं, ठीक है। कुछ ये एम्प्टी होंगे, कुछ एक्सिलरी होंगे। उसके बाद क्या होगा, अब जहाँ पे कुछ आपके पास एम्प्टी हैं और कुछ आप ये जर्मिनेट करेंगे ना, इन्होंने ज़ूस्पोरेंजियम बनाने, ये थोड़ी देर आपको पता है 2 से 3 घंटे के लिए रहते हैं किसी भी, अगर हम कल्चर मीडिया पे भी इन्हें ग्रो करते हैं और फिर फ़ौरन ही ये ज़ूस्पोरेंजियम को जो है वो जर्मिनेट कर देते हैं। अब देखिएगा, मोस्ट ऑक्सिलरी सिस्ट रिमेन एट द माउथ ऑफ द स्पोरेंजियम, बहुत सारे तो वहीं पे रहेंगे माउथ ऑफ स्पोरेंजियम पे फॉर अ फ्यू आवर्स, एंड देन ईच सिस्ट रिलीज अ प्रिंसिपल ज़ूस्पोर थ्रू अ स्मॉल पोर। ओके जी, बहुत सारे कुछ खाली हैं और ये इनका माउथ का पोर होता है ना, ये पोर होता है जहाँ से ये रिलीज़ करते हैं। ये देखिए, ये भी पोर नज़र आ रहा है। तो अभी ये जो सारे कुछ एम्प्टी थे और कुछ जो थे फुल भरे हुए एक्सिलरी ज़ूस्पोर थे, सिस्ट हुए हुए थे, इन्होंने क्या किया कि ये देखें, ये एक्सिलरी ज़ूस्पोर्स जो हैं ये रिलीज़ हुए और मतलब इनकी जो सिस्ट कंडीशन है वो ख़त्म हुई और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर किसी ने एक प्रिंसिपल ज़ूस्पोर जो है वो रिलीज़ कर दिया। ये एक प्रिंसिपल ज़ूस्पोर जो है वो रिलीज़ हो गया। बहुत ही ईजी प्रोसेस है इसका। उसके बाद अब प्रिंसिपल ज़ूस्पोर जब रिलीज़ हो गए हैं, उसके बाद क्या होगा कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्विम करने के बाद प्रिंसिपल ज़ूस्पोर इंसिस्ट। अब ये जो प्रिंसिपल ज़ूस्पोर है ना, ये इंसिस्ट कर जाएंगे एंड प्रिंसिपल सिस्ट जर्मिनेट आइदर बाय अ जर्म ट्यूब और बाय रिलीजिंग एन अदर प्रिंसिपल ज़ूस्पोर। हमने देखा था कि हमारे पास जो कंडीशन थी वो इस तरह थी, ये अंदर गोल स्ट्रक्चर था और इसके अंदर से यूं करके जो था वो स्पोर निकल रहा था, ठीक है। तो ये तो स्विम कर जाएगी, ये वाली जो कंडीशन होगी स्विम कर जाएगी, ये दोबारा जो है वो इंसिस्ट करेगी और दोबारा एक जो स्पोर होगा उसको रिलीज़ करेगी, सही है। When the zoosporangium of Acaila has released its zoospore, growth is usually renewed laterally by the outgrowth of a new hyphal apex just beneath at the first sporangium rather than by internal proliferation। अच्छा, एक और बात, इस बात को भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जब ये प्रिंसिपल ज़ूस्पोर इंसिस्ट करेगा तो प्रिंसिपल सिस्ट जो होगा वो जर्मिनेट करेगा और ये देखें प्रिंसिपल सिस्ट ने जर्मिनेट कर जाना और यहाँ पे इसने ये जर्म ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट कर जाना। अब जो इसका बाकी खाली पोर्शन रह जाएगा वो दोबारा जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हुई थी इसकी ग्रोथ रीन्यूड हो जाएगी। वो दोबारा जो ये जर्म ट्यूब का ये जो नीचे वाला पोर्शन है नहीं, ये हाइफिल ब्रांच है, ये हाइफिल ब्रांच फिर उसी तरह जो है वो करेगी, ग्रोथ करना शुरू कर देगी, जर्मिनेट कर जाएगी और इसी तरह ये साइटोप्लाज्म, सारे वैक्यूल, सारे न्यूक्लियाई इसमें इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और ये फिर से दोबारा ज़ूस्पोर्स जो हैं उनको रिलीज़ करना शुरू कर देगा। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है आपके पास कि जो अकायला है इसकी स्पीशीज़ जो होती हैं वो होमोथैलिक होती हैं, ठीक है, और कुछ स्पीशीज़ हेट्रोथैलिक होती हैं। अभी हम होमो और हेट्रोथैलिक दोनों में ही पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पहली स्लाइड है यहाँ पे मैं आपको पहले होमोथैलिक स्पीशी के बारे में कुछ बताऊँगी। अब आप देखें कि अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में ये आपके पास एक हाइफल ब्रांच है, ठीक है, ये उसके अंदर उसके न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। हाइफल ब्रांच में क्या हुआ, ये साइटोप्लाज्म डेंस होना शुरू हुआ, ठीक है, सारा का सारा साइटोप्लाज्म डेंस हो गया। उसके बाद इसने अपने जो इसका ऊगोनियल इनिशियल बनना शुरू हो गया ना, हम ये कह सकते हैं कि इसका ऊगोनियल इनिशियल बनना शुरू हो गया। यहाँ पे प्रॉपरली न्यूक्लियाई जो हैं वो अंदर अरेंज हुए, ये ऊगोनियल इनिशियल बन गया। अब अपने पीछे जो ऊगोनियल इनिशियल पढ़े थे वो बिल्कुल गोल थे, यहाँ पे आपको जो एक नई चीज़ मिलने को देखेंगे आप या मिलेगी वो ये होगी कि ऊगोनियल इनिशियल का ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह स्पाइनी होगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अकायला क्लोरेटा होमोथैलिक स्पीशी कॉमन इन ब्रिटेन हैज़ ऊगोनियल वाल्स विच डेवलप ब्लंट राउंड प्रोजेक्शन सो दैट द ऊगोनियम अपीयर समवट स्पाइनी। यहाँ पे ऊगोनियम जो है ये देखिए, ये ऊगोनियम आपका स्पाइनी है। अदरवाइज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ सेप्रोलेजिनेल लिटोरेलियस, ठीक है। तो जो आपने पीछे सेप्रोलेजिनेलिया का स्ट्रक्चर पढ़ा है सेम एज इट इज़ वही है, बस इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आपके पास जस्ट एक डिफरेंस है और वो ये है कि इसका स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर जो है जी वो स्पाइनी होगा ओगोनियल इनिशियल का। अब यहाँ पे देखें ओगोनियल इनिशियल ये एंथ्रीडियल ब्रांच जो है वो डेवलप हुई, ठीक है। एंथ्रीडियल ब्रांच ने क्या किया, अपना न्यूक्लियाई जो है वो इंसर्ट किया यहाँ पे, ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज़ हुए, ठीक है, जाइगोट बना और ये हाइफी है, ठीक है। ये वेजिटेटिव हाइफी यहाँ से डेवलप हो रहा है, ये बात आपने याद रखनी है कि ये यहाँ पे जो है ये आपको वेजिटेटिव हाइफी मिला, ठीक है। ये वेजिटेटिव हाइफी अगेन जर्मिनेट कर जाएगा। जर्मिनेशन ऑफ oospore is often difficult to achieve with Oomycota but can be stimulated in Achlorota by transferring mature oospore to freshly distilled water preferably after shaking with charcoal and filtering। अच्छा वो कह रहा है कि oospore की जो जर्मिनेशन है ना वो एक बहुत बड़ा एक मेजर प्रोसेस है उसमें क्लोरोटा की स्पीशीज़ में वो डिफ़िकल्ट है क्योंकि oospore ना थोड़ी देर वो बचते नहीं हैं, लाइक कह लें डिजनरेट हो जाते हैं। तो कहता है उसकी फर्टिलाइजेशन अचीव करने के लिए ना आप उसको फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर में और चारकोल डाल दें तो उसके थ्रू जो है वो फर्टिलाइज कर जाएगा या जर्मिनेट कर जाएगा। अब जर्मिनेशन हमेशा कैसे होगी, जर्म ट्यूब के थ्रू, ठीक है, जो विच ग्रो आउट फ्रॉम द oospore से बाहर को निकलेगी थ्रू द ओगोनियल वाल। हेयर इट कंटिन्यूस ग्रोथ हैज़ अ माइसीलियम और मे गिव राइज टू स्पोरेंजियम। ये भी पीछे वाली डायग्राम में मैंने आपको दिखाया। स्टडी ऑफ हेटेरोथैलिक स्पीशीज मस्ट अंडरगो हार्मोनल कंट्रोल फॉर ऑल द फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया। और वो हार्मोन कौन सा होगा, स्टीरॉयड हार्मोन। एक बात आप यहाँ पे इंटरेस्टिंगली याद रख लें कि जो आपकी होमोथैलिक स्पीशीज़ होंगी वहाँ पे ओगोनिया और एंथ्रीडियल इनिशियल खुद ही बनेंगे, लेकिन आपको हेटेरोथैलिक स्पीशीज़ में इनको जो है वो जनरेट कराना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली नहीं होंगे, ये जनरेट होंगे एक ही स्पीशी पे ना, मतलब एक ही टाइम पे दोनों जनरेट करवाने के लिए आपको हार्मोन्स यूज़ करने पड़ेंगे। और वो कौन से हार्मोन होंगे, वो आपके पास होंगे स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है। 6 स्टीरॉयड हार्मोन बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। अच्छा जी, ये देख लें यहाँ पे ना एक डायग्राम है जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हेटेरोथैलिक स्पीशी की फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया। अब ना काइला एम्फी बाइसेक्सुअलिस एक स्पीशी होती है, इसमें मेल और फीमेल माइसीलियम जो होते हैं ना, हेम्प के जो सीड्स होते हैं वहाँ पे इनको जो प्लेस किया जाता है, सीड्स लिए जाते हैं हेम्प के, ठीक है। ये देखें, ये हमने कुछ हेम्प के सीड्स लिए, ठीक है। इन सीड्स के ऊपर हमने क्या किया, मेल और फीमेल माइसीलिया जो है उनको ग्रो करवाया। ये आपके पास जो है मेल माइसीलिया है, ठीक है, और ये आपके पास जो है फीमेल माइसीलिया है। तो मेल और फीमेल माइसीलिया दोनों ग्रो करना शुरू हो गए, सही हो गया। ग्रो करके इनकी ब्रांचेस ये देखें आपस में फ्यूज़ करेंगी। ये यहाँ पे इसने एक फ्यूज़ स्टेज बताई हुई है जिसके अंदर ये पूरा ओगोनियल इनिशियल एंथ्रीडियल इनिशियल बन गया, ब्रांचेस बन गए, और ये फर्टिलाइजेशन की स्टेज इसने दिखाई हुई है, ठीक है। ये आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, आपको पता चल जाएगा, लेकिन आगे मैं इसको फर्दर क्लियर करती हूँ। अच्छा, अब ना इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स के साथ इंट्रोड्यूस कराई जाती है एंथ्रीडियल और इनिशियल। अब ये देखिएगा, फीमेल प्लांट एम्फीबिया बाइसेक्सुअलिस रिलीज हार्मोन ए। ये क्या करता है, ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है हार्मोन ए, जो क्या इंड्यूस कराएगा, एंथ्रीडियल इनिशियल। फिर मेल हार्मोन बी को स्क्रीट कराएगा और वो इंट्रोड्यूस कराएगा ओगोनियल इनिशियल। ओगोनियल इनिशियल एक थर्ड हार्मोन सी जो है उसको रिलीज़ कराएगा। ये क्या कराएगा, इट डायरेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ एंथ्रीडियल इनिशियल और हाइफी टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ ओगोनियल इनिशियल। हार्मोन ए ने एंथ्रीडियल इनिशियल डेवलप करवाया, बी ने ओगोनियल इनिशियल। अब सी ने दोनों को मिलाने की कोशिश करने के नतीजे में जो हार्मोन होगा, इसने एंथ्रीडियल इनिशियल और ओगोनियल इनिशियल के को दोनों को आपस में जोड़ना है, ठीक है, ताकि एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर सकें, सही है। अपॉन कॉन्टैक्ट विद द ओगोनियल इनिशियल द एंथ्रीडियल इनिशियल अ फोर्थ एंड द फाइनल हार्मोन डी, जब ये दोनों मिल गए एक चौथा हार्मोन रिलीज़ हुआ जी डी। वो क्या करेगा, इट इंड्यूसेस इनिशियल टू फॉर्म ओगोनिया एंड काज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एग्स विद इन दैम। वो क्या करेगा कि वो ओगोनिया के अंदर एग्स की डिफ्रेंशिएशन करेगा। ये देखें, ये डायग्राम देखें, यहाँ पे आपको जो है वो पता चल जाएगा कि कैसे हम इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपके पास हाइफी है, ठीक है, ये आपके पास फीमेल हाइफी है, ये हमारा जी फीमेल हाइफी है, ये मेल हाइफी है, ठीक है। अब जो हाइफियर्स होंगे इन्होंने ना हार्मोन रिलीज़ करने हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फीमेल हाइफी है, इसने जो है वो हार्मोन ए रिलीज़ करना होता है ना, तो ये एंथ्रीडियल इनिशियल डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। इसने फिर रिलीज़ किया हार्मोन, ये ओगोनियल इनिशियल डेवलप होना शुरू हो गए। दोनों के मिलने से जो हार्मोन रिलीज़ हुआ उसने इन दोनों को मिला दिया। अब ये दोनों मिल गए, अब इसके अंदर जो
लास्ट वाला हमने डी हार्मोन देखा था, उसमें ये डिफरेंट एग न्यूक्लियाई जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो गए। यहाँ पे इंथ्रीडियम और ऊगोनियम के न्यूक्लियाई मिले और इन्होंने दोनों के मेल और फीमेल न्यूक्लियस मिल गए और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में आपके पास ooplast या oosphere बनेगा। oosphere जो है वो जर्मिनेट करेगा और अगेन नया माइसीलियम प्रोड्यूस करेगा। इफेनोमाइसीट्स एक और स्पीशी है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर टुडे, जो कि आज का बहुत आसान लेक्चर था। आप इसको देख लीजिएगा, कोई भी क्यूरीज हो तो फिर आपने इसको डिस्कस कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।